हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट पी रेशियो, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और ये एग्जैक्टली क्या होता है, इसका इंटरप्रिटेशन आपको कैसे करना है और इसका यूज़ करके आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ये फंडामेंटल एनालिसिस का है, जो बहुत सारे लोग इसको देख के ट्रेड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं एग्जैक्टली है क्या। तो दोस्तों, देखिए, ये कोई भी अगर कंपनी होती है, तो उस कंपनी का अभी जब वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करती है, तो पी स्टैंड फॉर प्राइस, उसका मतलब मार्केट प्राइस। अभी कौन से प्राइस में वो शेयर ट्रेड हो रहा है सेकेंडरी, और ये कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है मार्केट प्राइस। और दूसरा रहता है अर्निंग पर शेयर। तो ये रहता है, रेशियो रहता है मार्केट प्राइस और अर्निंग पर शेयर का। अर्निंग पर शेयर मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है अर्निंग पर शेयर का। तो कोई भी कंपनी है, जब जब उस कंपनी को कुछ नेट प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट अगर वो कितने भी उसके शेयर होल्डर्स है उस कंपनी के, तो उन सब में अगर बांट दिया जाए तो हर एक को कितना मिलेगा। तो ये इंडिविजुअल पर्सन को अगर प्रॉफिट डिवाइड करे तो कितना मिलेगा। और प्रॉफिट ज्यादा रहेगा तो अर्निंग पर शेयर ज्यादा रहेगा। तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो। इसका मतलब क्या है, तो पी रेशो में अर्निंग पर शेयर जो आपका है वो डिनोमिनेटर पे है। इसका मतलब क्या है कि अर्निंग पर शेयर अगर आपका ज्यादा है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा उस टाइम। तो फिर पी रेशियो देना, अगर अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगा तो पी रेशियो आपका ऑटोमेटिकली कम आना चाहिए। तो क्या बोलते हैं कि अगर पी रेशियो कम रहता है तो उस कंपनी को बोलते हैं अंडर वैल्यू कंपनी। मतलब कंपनी कोई भी शुरू में जब नई नई मार्केट में आती है, तो कोई भी जो पेनी स्टॉक्स निकालते हैं या कुछ ऐसे स्टॉक्स निकालते हैं जिसका इन फ्यूचर पोटेंशियल ज्यादा है बढ़ने का, तो उसके लिए पी रेशियो देखा जाता है। इसके लिए कंपनी जो अंडर वैल्यू है वो निकाली जाती है। लेकिन ये वन ऑफ द इंडिकेटर नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर है वो भी देखने पड़ते हैं। हमने फंडामेंटल एनालिसिस में वो देखा था कि कौन से पॉइंट रहता है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ, अगर ए स्टॉक है, उसका अगर मार्केट प्राइस 100 है और उसका अर्निंग पर शेयर 10 रुपया है, इसका मतलब उसका पी रेशियो 10 रुपया हो गया। और अगर मैं मार्केट प्राइस 100 रुपया ही रख दूं और अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ा दूं, जो बढ़ाया तो अच्छा है क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा होगा तो ही अर्निंग पर शेयर बढ़ा होगा। इसका मतलब अगर वो 20 अगर हम अर्निंग पर शेयर कंसिडर करते हैं, तो पी रेशियो जो आ रहा है अभी वो 5 आ रहा है। इसका मतलब ये कंपनी अंडर वैल्यू है। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तभी भी उसके रिस्पेक्टिव आपका मार्केट प्राइस नहीं बढ़ रहा है, मतलब लोगों को पता नहीं है ये। अभी चलिए दोस्तों, ये देखते हैं आगे हम इसका इंटरप्रिटेशन करके कैसे यूज कर सकते हैं इसका। अभी 10 पी रेशियो, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या रहता है? इसका मतलब क्या रहता है कि आप 1 रुपया कमाने के लिए आप 10 रुपए देने के लिए तैयार हो। मतलब 1 रुपया कमाने के लिए आप 10 रुपए देने के लिए तैयार हो। अगर 20 पी आता है तो इसका क्या है, 1 रुपया पाने के लिए आप 20 रुपए दे रहे हैं उस कंपनी के लिए, उसके मार्केट प्राइस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इट मीन लेसर द पी, चीपर द कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट। ऐसा ही रहता है अगर पी रेशियो कम रहे। लेकिन हर बार ये नॉट नेसेसरी कि अगर किसी भी कंपनी का पी रेशियो कम है तो हमको उसमें एंट्री करना है। मे बी वो कंपनी का कोई इशू भी हो सकता है, इशू के वजह से भी वो कम हो सकता है पी रेशियो, क्योंकि मार्केट प्राइस तो कंपनी का ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है कंपनी के बारे में, उस हिसाब से मार्केट प्राइस बढ़ता रहता है। और पी रेशियो बड़ा है इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि कंपनी अच्छी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ रिलायंस है, रिलायंस का पी रेशियो अगर काफी ज्यादा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी का अच्छी नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि लोग उस कंपनी के शेयर बाय करने के लिए कोई भी प्राइस देने के लिए रेडी है। इसलिए उसके रिस्पेक्टिव उसका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, बट उसका पी रेशियो बढ़ रहा है। तो ये पी रेशियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है आपको, और आप कभी भी कंपनी टू कंपनी पी रेशियो नहीं देख सकते। मतलब आप रिलायंस का पी रेशियो और एसबीआई का पी रेशियो, इसका दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। आपको कंपनी टू कंपनी नहीं करना है, आपको उस सेक्टर, उस वो इंडस्ट्री, उसमें कौन से कंपनियां आती है, तो इंडस्ट्री का पी क्या है और उस कंपनी का पी क्या है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है। तो हम कंपनी का पी हमको इंडस्ट्री पी से ही देखना चाहिए, उससे ही कंपेयर करना चाहिए। और लेसर द पी, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो कंपनी अच्छी होगी, वो इशू के कारण भी पी रेशो कम हो सकता है। पी रेशो कम मतलब मार्केट प्राइस कम है। तो इसीलिए हमको ये वन ऑफ द इंडिकेटर है, इसको सिर्फ ये इसके ऊपर ही रिलाई नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ हमको बाकी फंडामेंटल भी देखना चाहिए कंपनी के। तो उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये कंपनी
कैसी है। तो अभी हम चलिए हम देखते हैं एनएससी पे कोई भी वेबसाइट, कोई भी कंपनी का पी रेशियो अगर हमको देखना है तो हम चेक करते हैं। आपको इसके लिए सबसे पहले एनएससी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। अगर आपको रिलायंस का पी देखना है तो आप सर्च बॉक्स में रिलायंस डाल दीजिएगा। तो उसके बाद जब ये ओपन होगा, ये देखिए ये टोटल अभी रिलायंस का ये आया है। अभी देखा आज रिलायंस का ये मार्केट प्राइस है 1913। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस लॉट में, ये देखिए सेक्टरल इंडेक्स पी जो यहाँ पे बता रहा है 33.57, और उस कंपनी का अभी रिलायंस का पी जो बता रहा है वो 37.66 है। तो अभी पी रेशियो में भी टाइप रहता है, ट्रेलिंग पी रहता है, या फिर अभी इंडस्ट्रियल पी एवरेज जो भी है उस हिसाब से पी भी निकालते हैं। वो अलग अलग टाइप रहते हैं। ट्रेलिंग पी मतलब रहता है कि आपका अभी पता है आपको पी रेशियो तो दो चीजों पे है रहता है, एक मार्केट प्राइस और एक प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो आपका आज का आपको पता है हिस्टोरिकल, लेकिन इस साल में कितना होगा वो एस्टिमेटेड निकाल के भी आप पी रेशियो निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि इंडस्ट्री का पी इतना दिखा रहा है, उससे ज्यादा रिलायंस का पी है। इसका मतलब ये ओवर वैल्यू है, ऐसा एज अ स्टेटमेंट ये ओवर वैल्यू है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि पी रेशियो क्या होता है। उसके बाद अगर आप देखिए दूसरा कंपनी है एसबीआई का है। इसमें अगर आप देखिए, ये देखिए सेक्टरल पी दिखा रहा है 22 और एसबीआई का पी दिखा रहा है 18। इसका मतलब सेक्टरल पी से ये कम है कंपनी। तो इसी तरीके से आप नए नए स्टॉक्स है, नए नए कंपनी अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप वहां से निकाल सकते हैं। और इस तरीके से आप पी रेशो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। ये था बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जो पी रेशो क्या होता है और उसका इंटरप्रिटेशन करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।